नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद आयुष में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा उत्सर्जन तंत्र था, उत्सर्जन तंत्र का सबसे लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। सबसे लास्ट पार्ट का मतलब है कि जो हमारा उत्सर्जन तंत्र था, उस उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या उत्सर्जी अंग थे। तो बताया गया था उत्सर्जन तंत्र में जो उत्सर्जी अंग था वह हमारा क्या था, वृक्क था। वृक्क में क्या होता था, जो हमारा जल होता है या बोलेंगे जो तरल पदार्थ होते हैं उसका उत्सर्जन किया जाता है। तो उसमें बताया गया था तरल पदार्थ में उत्सर्जन बताया गया था कि जो हमारा जो भी हमारा प्रक्रिया हुआ तरल पदार्थ के रूप में, अब उसमें से जो चीज़ अपशिष्ट के रूप में या बोलेंगे जो हमारे काम के लायक नहीं था उसे हम क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए। तो किस रूप में हमारा आ जाएगा, यूरिन के या बोलेंगे यूरिया के रूप में हमारा अपशिष्ट पदार्थ बन गया था, तो तरल के रूप में बन गया था। तो इसे हम बोल दिए थे, उसका हम नाम बोल दिए थे सीधे मूत्र हो गया था। तो अब हम पढ़ेंगे जो वृक्क होता है, वृक्क में जो मूत्र का निर्माण होता है उस निर्माण को क्या कर दिया, शरीर से बाहर निकालने की क्रिया विधि जो होती है उसके बारे में जानेंगे, है ना। तो बताया जा रहा है कि वृक्क में मूत्र का निर्माण क्रिया विधि, निर्माण की क्रिया विधि मतलब कहने का जो मूत्र होता है वह हमारे वृक्क में कैसे कैसे बनता है, किन क्रियाओं के द्वारा बनता है। चलिए देखिए, बोलेंगे वृक्क में मूत्र निर्माण की क्रिया विधि। तो बताया जाएगा शरीर में बने नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ, जिसको बोलते हैं हम लोग तरल पदार्थ बोल देते हैं। क्या बताएगा, शरीर में बने नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ को छानकर शरीर से बाहर निकालना, यही क्या कहते हैं, मूत्र बनने की उद्देश्य होता है। मतलब कहने का है कि जो हमारे शरीर से तरल पदार्थ या बोलेंगे नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से छानकर क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया था। अब उसको निकालने की जो क्रियाविधि होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं मूत्र कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, मतलब कहने का है जो नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ उसमें से जो अपशिष्ट पदार्थ रहेंगे उसे छान के शरीर से बाहर निकाल देना, वही क्या होगा, यूरिया हो जाए, यूरिन हो जाएगा या बोलेंगे मूत्र हो जाएगा। आगे, मूत्र बनने की क्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। पहला क्या था, परानिस्पंदन होता है, दूसरा होता है चयनित पुनः अवशोषण। मतलब कहने का परानिस्पंदन एक हमारा होगा, पहले चरण में पूरा होगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या चरण होता है, चयनित पुनः अवशोषण। क्या होता है, चयनित पुनः अवशोषण होता है। चलिए देखिए, परानिस्पंदन क्या होता है, परानिस्पंदन किसे कहते हैं, बोलेंगे प्राणस्पंदन में बोलेंगे बोमेन संपुट की दीवार। बोमेन संपुट क्या होता था, जो हमारा वृक्क था किसके प्यालीनुमा एक संरचना होती है, ऐसे प्यालीनुमा एक संरचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, बोमेन संपुट बोलते हैं। किसमें बोमेन संपुट बोलते हैं, बोलेंगे जो हमारा वृक्क होता है सबसे अग्रभाग होता है। तो बताया जा रहा बोमेन संपुट की दीवार बहुत पतली होती है, जो एक फिल्टर की तरह कार्य करती है। बोमेन संपुट जो दीवार होती है, बोमेन संपुट की दीवार जो होती है वह पतली होती है, जो क्या करती है, एक फिल्टर की तरह कार्य करती है। फिर आगे बताया जा रहा है, फिल्टर की तरह कार्य करती है। फिर आगे जो केशिका गुच्छ, उसमें बताया गया था ना, जो हमारा बोमेन संपुट होता है ऐसे भाग बना हुआ था यू आकार के। अब इसमें क्या बना था, हमारा ढेर सारे ये बन गया था, हमारा गुच्छ बन गया था, ठीक ना। ये हमारा क्या बन गया था, ये वाला भाग बन गया, केशिका गुच्छ बन गया था, ठीक ना। तो बताया जा रहा जो केशिका गुच्छ में रक्त के दबाव के कारण नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ जैसे यूरिया व यूरिक अम्ल तथा छोटे छोटे सरल अणु जो होंगे, कौन कौन से सरल छोटे अणु जैसे ग्लूकोज, अमोनियो अम्ल तथा कुछ आयन छन जाते हैं। क्या बताया जा रहा है, बोमेन संपुट की दीवार बहुत पतली होती है, जो एक फिल्टर की तरह कार्य करती है, जो केशिका गुच्छ में रक्त के दबाव के कारण नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ जैसे यूरिया व यूरिक अम्ल तथा सरल छोटे अणु जैसे ग्लूकोज,
अमीनो अम्ल तथा कुछ आयन छन जाते हैं। मतलब कहने का जो उस केशिका गुच्छ होता है उसके रक्त बहाव के कारण जो हमारा क्या होता है नाइट्रोजन उत्सर्जित पदार्थ होता है, कौन कौन से, यूरिया और क्या बनेंगे, ये हमारा क्या होता है यूरिक अम्ल होता है। और उसके साथ में कौन कौन से हैं, छोटे छोटे अणु, ग्लूकोज, अमोनियो अम्ल और कुछ आयन होते हैं, वह क्या होते हैं, छन जाते हैं। छने हुए पदार्थ को परानिस्यंद कहते हैं। क्या कहते हैं, छने हुए जो छन के भाग निकल के आएगा उसे परानिस्यंद कहते हैं, तथा छनने की क्रिया को परानिस्यंदन कहते हैं। ठीक ना, क्या बोलेंगे, परानिस्पंदन कहते हैं। पहला भाग क्या बताया, जो छना हुआ पदार्थ रहेगा उसे क्या बोलेंगे, परानिस्यंद कहेंगे, और छनने की क्रिया विधि क्या हो जाएगी, परानिस्यंदन कह देंगे। दूसरी प्रक्रिया क्या बताया गया था, चयनित पुनः अवशोषण। क्या बताया जा रहा है, चयनित पुनः अवशोषण कराया जाएगा। ठीक ना, तो चयनित पुनः अवशोषण क्या होता है बताएंगे। प्रतिदिन लगभग 180 लीटर परानिस्यंद बनता है। मतलब परानिस्यंद का मतलब जो छोटे छोटे आयन रहेंगे, अम्ल रहेंगे, जो छना हुआ भाग रहेगा वो क्या बताया जा रहा, प्रतिदिन कितना, 180 लीटर परानिस्यंद बनता है। और बताएंगे परानिस्यंद में ग्लूकोज, जल व अमीनो अम्ल, लवण आदि पाए जाते हैं। बताया गया ना ऊपर की जो हमारे छने हुए भाग होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, परानिस्यंद कहते हैं। और पूरी प्रक्रिया जो होती है उसे परानिस्यंदन कहते हैं, है ना। आगे बताया जा रहा है कि प्रतिदिन लगभग कितना, 180 लीटर परानिस्यंद बनता है। क्या होता है, परानिस्यंदन जो होता है कितना बनता है, 180 लीटर लगभग एक दिन में बन जाता है। परानिस्यंदन में ग्लूकोज, जल व अमीनो अम्ल, लवण आदि पाए जाते हैं। ये सब पाए जाएंगे इसमें, परानिस्यंदन में पाए जाएंगे। फिर आगे जो शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, अब शरीर के लाभदायक हो तो फिर से इसको रिटर्न कर लिया था, पुनः मतलब फिर से वही अवशोषित कर लिया था। फिर उसके बाद लाभदायक होते हैं, वृक्क की नलिकाओं द्वारा इन पदार्थों का पुनः चयन करके अवशोष कर लिया जाता है। बताया गया ना कि जो हमारे शरीर के लिए क्या होंगे, जब लाभदायक होंगे, हमारे शरीर के लिए क्या होंगे, लाभदायक होंगे, या बोलेंगे क्या बताया जरा, जो हमारे शरीर के लाभदायक होंगे उसे क्या करेंगे, वृक्क की नलिका जो रहेगी उसे क्या करेंगे, उन पदार्थों को चयन करके फिर से अवशोषित कर लेगा, है ना। तथा अनअवशोषित भाग, मतलब जो हमारे अवशोष नहीं हो पाए, या बोलेंगे जो हमारे शरीर के लाभदायक नहीं है, उन्हें क्या कर दिया था, उन्हें उन भाग का निर्माण क्या करता है, मूत्र का निर्माण करता है। जो हमारा छना हुआ भाग जो पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, उसके बाद जो अनअवशोषित भाग होता है, अनअवशोषित का मतलब जिसे हम अवशोषित नहीं कर सकते, जो हमारा क्या होता है, अवशोषण नहीं कर दिया जा सकता, उसे हम क्या कर दिया, वह किसका निर्माण करता है, वह मूत्र का निर्माण कर देता है, जो संग्राहक नलिका में एकत्रित होता है। ठीक ना, दो भाग दो चरणों में पूरा हुआ। पहला परानिस्यंदन था, दूसरा क्या था, चयनित पुनः अवशोषण था। ठीक ना, ठीक, फिर से बताते एक बार फिर से बताते हैं। परानिस्यंदन क्या बताया गया, जो हमारा बोमोन संपुट होता है वह दीवार कितनी होती है, पतली होती है, फिल्टर की जैसा होती है, और उसमें क्या बताया गया, उसमें जो केशिका गुच्छ होती है वह क्या होता है, उसमें ब्लड प्रेशर या बोलेंगे रक्त दबाव जब होता है, रक्त दबाव के साथ साथ उसमें नाइट्रोजन उत्सर्जित पदार्थ जो होंगे, जैसे यूरिक एसिड हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा, और साथ में कुछ क्या हो जाएंगे, ग्लूकोज हो जाएंगे, अमीनो अम्ल हो जाएंगे, कुछ आयन, ये छन जाते हैं। छने हुए भाग को हम क्या कहते हैं, परानिस्यंद कह देते हैं, और ये पूरी प्रक्रिया जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, परानिस्यंदन कहते हैं। फिर आगे बताया गया चयनित पुनः अवशोषण क्या होता है, प्रतिदिन क्या बताया गया, लगभग 180 लीटर परानिस्यंदन बनता है, जिसमें क्या क्या होते हैं, जिसमें ग्लूकोज, जल, अमीनो अम्ल, लवण आदि पाए जाते हैं। अब क्या कर दिया जा रहा, अब इन्हें शरीर के लिए जो लाभदायक होते हैं इनमें से उन्हें फिर से क्या कर लिया था, अवशोषित कर लिया था, और जो शरीर में लाभदायक नहीं होता है वही क्या बन जाता है, मूत्र का निर्माण कर लिया था। अब क्या करता है, वही मूत्र क्या होता है, संग्राहक नलिका में जाके एकत्रित हो जाता है। ये हमारा क्या बताया जा रहा है, मूत्र निर्माण की क्रिया भी दो प्रकार से हो जा रहा है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या बताया जा रहा है, अब हमारे शरीर में और ढेर सारे हमारे क्या होते हैं, उत्सर्जी अंग होते हैं,
और ढेर सारे उत्सर्जी अंग का मतलब होता है, जैसे हमारा क्या होता है, हमारा पहले बोलेंगे जो हमारा फेफड़ा होता है, यकृत होता है, त्वचा होता है ना, ये सब हमारे क्या होते हैं, अन्य उत्सर्जी अंग के रूप में पाए जाएंगे। तो बोलेंगे जो हमारा वृक्क था, एक तो हमारा मुख्य रूप से उत्सर्जी अंग था, लेकिन साथ में ही क्या था हमारा, अब उत्सर्जी अंग कौन कौन से आ जाएंगे, और भी हमारे शरीर में उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। बोलेंगे हमारे शरीर में अन्य उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, जिनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, यकृत, फेफड़ा, त्वचा आता है। ठीक, यकृत, फेफड़ा हम लोग जान चुके हैं। यकृत का मतलब हृदय, लीवर होता है, लीवर ना, तो लीवर हो जाएगा। और क्या, फेफड़ा, फेफड़ा तो हम लोग पढ़ चुके हैं। फेफड़ा क्या करता है, जो हमारे सांस होता है उस प्रक्रिया को पूरा कराता है। और क्या, त्वचा, त्वचा के बारे में हम लोग थोड़ा मोड़ा जान लेते हैं। तो बताया जा रहा, त्वचा में श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं। जो क्या होती है, त्वचा होती है, स्किन जो होती है, उस स्किन में श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है। जो क्या करता है, जो पसीने का उत्सर्जन करता, पसीने का उत्सर्जन करता। पसीना होता क्या है, तो बोलेंगे पसीने में जल, लवण तथा कुछ यूरिया की मात्रा पाई जाती है। इसलिए देखो कभी कभी मुंह में पसीना चला जाता है, बहुत अच्छा लगता है ना कैसा लगता है, नमकीन की तरह लगता है, अच्छा लगता है। कुछ लोग बच्चे उच्चे क्या करते से मुंह कहीं करते रहते, अगर कहीं निकल गया है, अगर पसीना निकल गया तो क्या करते हैं, उसको थोड़ा मुंह में ले लेते हैं, अच्छा हो जाता है ना। तो बताया जा रहा, जो त्वचा होता है, त्वचा में श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो पसीने का उत्सर्जन करता है या करती है। पसीने में जल होता है, लवण होता है और कुछ यूरिया भी होता है। आगे अब पूछा जाएगा कि जो हमारा यूरिया, जो हमारा मूत्र होगा, एक दिन में कितना बनता है, तो बोलेंगे प्रतिदिन एक स्वस्थ मनुष्य का 1 से 1.5 लीटर यूरिन का त्याग करता है। जो मनुष्य होता है, स्वस्थ मनुष्य होता है, वह लगभग 1 से 1.5 लीटर क्या करता है, यूरिन या बोलेंगे मूत्र का विसर्जन करता है। ठीक ना। आगे और कुछ बातें होती हैं, जैसे हम क्या बोलेंगे, जो हमारा नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ होता है, नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ यहाँ बताया गया ना, इसमें क्या क्या बताया था, उसमें यूरिया होता है और क्या होता है, यूरिक अम्ल होता है, और उसमें सरल अणु होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, और क्या बताया गया था, ग्लूकोज के साथ साथ में क्या था, अमीनो अम्ल होता है और आयन भी पाए जाते हैं। ठीक ना। ये हमारा क्या था, जो हमारा मूत्र निर्माण की क्रिया भी थी वह इसमें खत्म हो गया। समझ में आ गया। ठीक।